दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर बीरबल की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में बहुत चिंतित दिख रहे थे। तब दरबार के सभी मंत्रियों ने बादशाह अकबर से उनकी चिंता का कारण पूछा। बादशाह अकबर ने कहा, मैं अपने शहजादे की एक गलत आदत से बहुत परेशान हूँ। शहजादे को अंगूठा चूसने की बुरी आदत है। मैंने अपने बेटे की इस बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए कई उपाय किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो दरबार में बैठे मंत्रियों में से एक ने बादशाह को एक फकीर के बारे में बताया। उस फकीर के पास हर तरह की बीमारी का इलाज था। बादशाह अकबर ने उस फकीर को दरबार में आने का आदेश दिया। दूसरे दिन बादशाह अकबर, बीरबल और शहजादे सहित अन्य सभी मंत्री दरबार में उपस्थित हुए। कुछ देर बाद वह फकीर भी दरबार में पहुंच गया। बादशाह अकबर ने फकीर को शहजादे की गलत आदत के बारे में बताया। फकीर ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे इस आदत से छुटकारा दिलवाने का उपाय सोचने के लिए 1 सप्ताह का समय चाहिए। दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों ने कहा, फकीर तो शहजादे से मिले बिना ही चले गए, तो वह फकीर हमारे शहजादे को इस बुरी आदत से कैसे छुटकारा दिलाएंगे। 1 सप्ताह बाद फकीर फिर दरबार में पहुंचे। फकीर शहजादे से मिलते हैं और उसे सलाह देता है कि मुंह में अंगूठा लेने से आपको कई परेशानियां और बीमारियां हो सकती हैं। फकीर ने राजकुमार को इतने प्रेम से समझाया कि राजकुमार ने वचन दे दिया। शहजादे ने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं अपना अंगूठा फिर कभी मुंह में नहीं लगाऊंगा। बादशाह अकबर ने फकीर से कहा, आप यह काम पहले दिन भी कर सकते थे, फिर आपने 1 सप्ताह का समय क्यों बर्बाद किया। दरबार के सभी मंत्रियों ने भी फकीर पर नाराजगी दिखाई और बादशाह अकबर से कहा कि इसने हमारा समय बर्बाद किया है, इसलिए इस फकीर को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बीरबल चुपचाप सबकी बातें सुनता रहता है। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हारी क्या राय है। बीरबल ने कहा, जहांपना, हमें फकीर से सीख लेनी चाहिए, ना कि उसे सजा देनी चाहिए। बादशाह अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, आप हमारा और सभी मंत्रियों का अपमान कर रहे हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, गुस्ताखी माफ कीजिए। मैंने फकीर को जब पहली बार देखा था तो उन्हें चुना खाने की बुरी आदत थी, और जब आपने उन्हें शहजादे के बारे में बताया तो फकीर ने सबसे पहले अपनी वह आदत छोड़ी, फिर जाकर शहजादे की गलत आदत छुड़ाई। बीरबल का यह जवाब सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फकीर से माफी मांगी। फकीर को पूरे सम्मान और ढेर सारे इनाम के साथ विदा किया गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों को सलाह देने से पहले हमें खुद उस सलाह का पालन करना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर के अपने दरबार में बीरबल को सबसे ज्यादा प्यार मिलता था, जिसके कारण दरबार में हर कोई बीरबल से ईर्ष्या करता था, लेकिन बीरबल अपनी चतुराई से सबको चुप करा देते थे। बादशाह के दरबार में एक दरबारी था जिसका नाम ख्वाजा साहब था। ख्वाजा साहब अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे। ख्वाजा साहब बीरबल को मूर्ख समझते थे, और इतना ही नहीं, वह बादशाह अकबर के सामने बीरबल को मूर्ख साबित करना चाहते थे। तो ख्वाजा साहब ने बादशाह से बीरबल से बहुत मुश्किल सवाल पूछने की इजाजत मांगी, क्योंकि ख्वाजा साहब को यकीन था कि बीरबल उनके सवालों का सही जवाब नहीं दे पाएंगे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम ख्वाजा साहब के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो? तो बीरबल ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। ख्वाजा साहब ने बीरबल से पहला प्रश्न पूछा, दुनिया का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने जमीन पर एक छड़ी गाड़ दी और कहा, यह पूरी दुनिया का केंद्र है।
विश्वास न हो तो फीते से सारी दुनिया नाप लो और मेरे उत्तर को गलत सिद्ध कर दो। ख्वाजा साहब ने बीरबल से एक और सवाल किया, आसमान में कितने तारे हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल ने दरबार में एक भेड़ को मंगवाया और कहा, इस भेड़ के बाल गिन लीजिए। इस भेड़ के शरीर पर उतने ही बाल होंगे जितने आसमान में तारे होंगे। बीरबल के इस उत्तर पर ख्वाजा साहब को गुस्सा आ गया। ख्वाजा साहब ने कहा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, आप इस भेड़ के शरीर पर बालों की गिनती करें और इसकी तुलना आकाश में सितारों की संख्या से करें। बीरबल ख्वाजा साहब के चेहरे की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ख्वाजा साहब ने बीरबल से तीसरा सवाल पूछा, दुनिया की आबादी कितनी है? बीरबल ने उत्तर दिया, पूरी दुनिया की आबादी हर पल बढ़ती और घटती रहती है, क्योंकि पूरी दुनिया में हर पल लोग जन्मते और मरते हैं। यदि सारे विश्व के लोग एक स्थान पर एकत्रित हों, तभी उन सभी व्यक्तियों की गिनती की जा सकेगी और ठीक ठीक संख्या बताई जा सकेगी। इस बात पर बीरबल की चतुराई देखकर दरबार के सभी लोग तालियां बजाने लगे। बीरबल का जवाब सुनकर ख्वाजा साहब को बहुत गुस्सा आया। ख्वाजा साहब ने कहा, इस तरह के गोलमोल जवाब से काम नहीं चलेगा। बीरबल ने कहा, जैसा आपका सवाल है वैसा ही मेरा जवाब है। यदि आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो मुझे गलत सिद्ध कीजिए। ख्वाजा साहब बिना कुछ कहे दरबार से चले गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी की सीख यह है कि हमें अपने आप को बहुत चतुर समझकर किसी को नीची दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दूसरों को भी सम्मान देना जरूरी है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 3 दोस्तों, एक समय की बात है जब बादशाह अकबर का परचम पूरे विश्व में फैलने लगा था। उसी दौरान तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने की सूझी। तुर्किस्तान के बादशाह ने अपने दूत को संदेश पत्र देकर कुछ सिपाहियों के साथ दिल्ली रवाना किया। बादशाह ने पत्र में लिखा था, मुझे सुनने में आया है कि भारत में ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते को खाकर इंसान की आयु बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अगर यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के कुछ पत्ते जरूर भेजें। जब अकबर ने उस पत्र को पढ़ा तो वह सोच में पड़ गए। इस चिंता से उबरने के लिए अकबर ने बीरबल का सहारा लिया। बीरबल की सलाह पर बादशाह अकबर ने तुर्किस्तान से आए सिपाहियों और दूत को कैद करने का आदेश दिया। सिपाही और दूत के कैदखाने में कई दिन बीत जाने के बाद अकबर और बीरबल एक दिन उनसे मिलने गए। अकबर और बीरबल को आते देखकर वो सोचने लगे कि उन्हें रिहाई मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बादशाह अकबर जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने दूत से कहा, जब तक इस किले की 1-2 ईंट गिर नहीं जाती तब तक आप लोगों को आजाद नहीं करेंगे। ऐसा होने तक आप सभी के लिए यहाँ खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। इतना कहकर बादशाह अकबर और बीरबल वहां से चले गए। उनके जाने के बाद दूत और सिपाही कैद से निकलने के लिए उपाय सोचने लगे। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। जल्द ही उनकी प्रार्थना रंग लाई और कुछ दिनों बाद अचानक तेज भूकंप आया और भूकंप के कारण किले का एक भाग टूटकर गिर गया। यह घटना के बाद दूत ने अकबर के पास किले की दीवार गिरने की खबर भिजवाई। यह खबर सुनते ही बादशाह अकबर को अपना वादा याद आया और उन्होंने तुर्किस्तान के दूत व सिपाहियों को दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। उनके दरबार में पहुंचते ही बादशाह अकबर बोले, अब तो आप सबको अपने बादशाह के द्वारा भेजे गए पत्र का उत्तर मिल गया होगा। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया है तो मैं समझा देता हूं। तुम सिर्फ 100 लोग हो और तुम्हारी आह सुनकर किले का एक हिस्सा गिर गया, तो सोचो जिस देश में हजारों लोगों पर अत्याचार होते हैं, उस देश के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी। लोगों की आह से उसका पतन तो निश्चित है।
हमारे भारत देश में किसी गरीब पर अत्याचार नहीं होता। यही होता है आयुवर्धक वृक्ष। उसके कुछ दिन बाद बादशाह ने उन सभी को उनके देश भेज दिया है और रास्ते में होने वाले खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए। दूत ने तुर्किस्तान पहुंचकर भारत में घटित सारी बात विस्तार से बादशाह को बताएं। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर तुर्किस्तान के बादशाह ने दरबार में उनकी बहुत प्रशंसा की। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए और कमजोर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। साथ ही वही देश तरक्की करता है जहां प्रजा सुखी रहती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में उनसे नौकरी मांगने की फरियाद लेकर एक व्यक्ति पहुंचा। उसकी कुछ देर बातें सुनने और बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी यानी टैक्स वसूलने वाला अधिकारी बना दिया। बीरबल भी उस दरबार में मौजूद थे। उन्होंने उसे कुछ देर ध्यान से देखने के बाद कहा कि बादशाह, यह व्यक्ति ज्यादा ही चालाक लग रहा है। यह जल्द ही कुछ न कुछ बेईमानी जरूर करेगा। होते होते कुछ समय गुजरा और तब तक उस व्यक्ति ने टैक्स वसूलने का काम पूरी तरह संभाल लिया था। एक दिन बादशाह अकबर के पास एक दो व्यक्ति उस अधिकारी की शिकायत लेकर आए। शिकायतें मामूली थीं, इसलिए उन पर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने के आरोप भी उस अधिकारी पर लगने लगे। इतनी शिकायतें आने पर बादशाह ने सोचा कि इसका तबादला ऐसी जगह कर देता हूं जहां इसे बेईमानी करने का मौका ही न मिल पाए। इतना सोचते ही बादशाह ने फैसला किया कि उसे अस्तबल का मुंशी बनाया जाएगा। फिर अकबर ने मन में कहा कि अब घोड़ों की लीद उठवाने के काम में ये क्या ही बेईमानी कर पाएगा। वहां मुंशी के पद पर पहुंचते ही उस व्यक्ति ने फिर रिश्वत लेना शुरू कर दिया। उसने सीधे घोड़े की देखभाल करने वालों से कह दिया कि तुम लोग घोड़ों को कम दाना पानी खिलाते हो। इसका पता बादशाह को चला है, इसलिए मुझे लीद को तोलने के लिए भेजा है। अब अगर लीद का वजन कम हुआ तो सबकी शिकायत बादशाह से कर दूंगा। इस तरह से उस मुंशी से परेशान होकर हर घोड़े के हिसाब से उसे 1 रुपये लोगों ने देना शुरू कर दिया। यह बात भी कुछ समय बाद अकबर तक पहुंच गई। उन्होंने मुंशी को सीधे यमुना की लहरें गिनने का कार्य सौंप दिया। फिर बादशाह के मन में हुआ कि अब यहाँ तो यह कोई बेईमानी कर ही नहीं पाएगा। कुछ ही दिनों में जैसे ही वो व्यक्ति यमुना किनारे पहुंचा तो वहां भी उसने अपना दिमाग दौड़ा लिया। वो नाव से सवारी करने वालों को रोक रोक कर कहता कि मैं लहरें गिन रहा हूं, ऐसे में तुम लोग यहां से नहीं निकल सकते हो। इसी जगह पर 2-3 दिन तक रुकना होगा। रोज रोज ऐसी बातें सुनकर नाव चलाने वालों ने अपने कार्य को जारी रखने के लिए उसे 10-10 रुपए की रिश्वत देना शुरू कर दिया। अब यमुना किनारे भी वो व्यक्ति खूब बेईमानी कर रहा था। 1-2 महीने में यह बात भी बादशाह तक पहुंच गई। तभी अकबर ने एक लिखा हुआ आदेश भिजवाया, नाव को रोको मत, जाने दो। वो व्यक्ति चतुर था, उसने बादशाह के आदेश वाले पत्र को नावों को रोको मत जाने दो कर दिया था। इस थोड़ी हेरफेर के बाद उसने अकबर का आदेश वहां टंगवा दिया। आखिर में उससे परेशान होकर बादशाह ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। तभी बादशाह को बीरबल की बात याद आ गई कि ये आदमी बेईमानी जरूर करेगा। तब उनके मन में हुआ कि मुझे उसे पहली गलती में ही कठोर दंड देना चाहिए था। कहानी से सीख। दुष्ट अपनी दुष्टता और बेईमान अपनी बेईमानी कहीं भी जाने पर नहीं छोड़ता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 दोस्तों, जब से बीरबल बादशाह अकबर को दरबार में शामिल हुआ था तब से अकबर के दरबार के कुछ मंत्री खुश नहीं थे। अकबर ने बीरबल का पक्ष अधिक लेना शुरू कर दिया था। इस बात ने मंत्रियों को बीरबल से ईर्ष्या को करने वाला बना दिया।
उन्होंने शाही नाई की मदद लेने का निश्चय किया। नाई एक गरीब व्यक्ति था। वह मंत्रियों की इस बुरी योजना में शामिल नहीं होना चाहता था, किंतु उनके द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों के कारण वह उनका विरोध नहीं कर सका। इसलिए वह मदद के लिए राजी हो गया। एक दिन जब वह अकबर के बाल लाट रहा था तो उसने कहा, जहांपना, कल रात मैंने एक सपना देखा। आपके पिता मेरे सपने में आए और बोले कि वह स्वर्ग में आराम से हैं। उन्होंने आपको चिंता न करने को कहा। अकबर ने जब यह सुना तो वे उदास हो गए, क्योंकि जब उनके पिता मरे थे तब वे बहुत छोटे थे। वे अपने पिता को बहुत ज्यादा याद करते थे। वह बोले, मेरे पिता ने और क्या कहा? मुझे सब कुछ बताओ, नाई ने कहा। जहांपना, उन्होंने कहा कि वह ठीक है, किंतु थोड़ा बहुत ऊब गए हैं। वह बोले, यदि आप बीरबल को वहां भेज देंगे तो वह उन्हें बहुत खुश रखेगा। वह स्वर्ग से बीरबल को देखते हैं और उसकी बुद्धि और हास्य की प्रशंसा करते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, प्रिय बीरबल, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, किंतु अपने पिता के पास तुम्हें भेजते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जो स्वर्ग में खुश नहीं हैं, वे तुम्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं। तुम्हें स्वर्ग में जाना होगा और उनका मनोरंजन करना होगा। बीरबल ने यह सुना तो वह चौंक गया। बाद में उसे पता चला कि यह मंत्रियों और नाइव द्वारा बनाई गई योजना थी। उसने अपने घर के बाहर एक कब्र खुदवाई और कब्र के साथ एक रंग खोदी जो उसके शयन कक्ष तक जाती थी। फिर वह अकबर के पास गया और बोला, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं, किंतु हमारे परिवार की परंपरा है कि हमें अपने घर के बाहर दफन किया जाता है। मैंने पहले से ही कब्र की व्यवस्था कर ली है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे वहां चीदा दफन कर दिया जाए। अकबरन ने बीरबल की इच्छा पूरी की। बीरबल को जिंदा दफन कर दिया गया। बीरबल सुरंग के रास्ते से अपने घर आ गया। 3 सप्ताह बाद वह अकबर के दरबार में गया। हर कोई बीरबल को देखकर हैरान था। अकबर ने कहा, तुम स्वर्ग से वापस कब आए? मेरे पिताजी कैसे हैं? और तुम इतने भद्दे क्यों दिखा रहे हो? बीरबल बोला, महाराज, आपके पिताजी ठीक हैं। उन्होंने आपको अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। किंतु जहांपनाह, स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इस वजह से मैं बहुत भद्दा दिखा रहा हूं। यदि आपकी कृपा हो तो शाही नाई को आपके पिताजी के पास भेजा जाए, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। सम्राट ने तुरंत आदेश दिया कि नाई को जिंदा दफन करके स्वर्ग भेजा जाए। नाई अकबर के पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। इसके बाद उसने सब कुछ कबूल कर लिया। अकबर ने यह योजना बनाने वाले सभी मंत्रियों को निकाल दिया और नाई को 10 कोड़े मारने का दंड दिया। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। 6 एक कंजूस व्यापारी की बहुत मजेदार कहानी। अकबर के राज्य में हरिनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिनाथ एक प्रतिभाशाली चित्रकार था। वह चित्र बनाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। क्योंकि वह चित्रकारी में बहुत अच्छा था, इसलिए वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। दूर दराज के क्षेत्रों के अमीर लोग उससे अपना चित्र बनाने का आग्रह करते थे। हरिनाथ एक चित्र बनाने में बहुत समय लगाता था, क्योंकि वह पहले उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करता था और इसी कारण उसके चित्र जीवित प्रतीत होते थे। परंतु वह बहुत पैसे नहीं कमा पाता था और कमाया हुआ अधिकतर धन चित्र बनाने के लिए कच्चे माल की खरीद में खर्च हो जाता था। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने हरिनाथ को एक चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। हरिनाथ इस उम्मीद से व्यापारी के घर गया कि यह उसे उसके काम के 8-6 पैसे दे देगा। वह कुछ दिनों के लिए वहां रुका और उसने व्यापारी को अपनी चित्रकारी से संतुष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत की। किंतु व्यापारी एक कंजूस व्यक्ति था।
जब कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद चित्र पूरा हो गया, तब हरिनाथ उसे व्यापारी के पास ले गया। कंजूस व्यापारी ने मन में सोचा, यह चित्र तो वास्तव में बहुत अच्छा है, किंतु यदि मैंने इसकी सुंदरता की तारीफ करी तो मुझे हरिनाथ को सोने के से सिक्के अदा करने होंगे। इसलिए व्यापारी ने चित्र में गलतियां ढूंढनी शुरू कर दी। उसने कहा, तुमने इसमें मेरे बाल सफेद कर दिए और मुझे ऐसा दिखा दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं इसका भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ हैरान रह गया। वह नहीं जानता था कि व्यापारी उसे चित्रकारी के पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए चित्र में गलतियां ढूंढ रहा है। हरिनाथ ने कहा, मेरे मालिक, यदि आप चाहें तो मैं यह चित्र दोबारा बना देता हूं। इसलिए उसने सफेद बालों को ढक दिया। किंतु व्यापारी ने जब दोबारा बने चित्र को देखा तो वह उसमें और गलतियां निकालने लगा। उसने कहा, इसमें तो मेरी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है। मैं तुम्हें इस बकवास चित्र के लिए कोई भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ ने फिर से चित्र को सुधारने की पेशकश की। चित्र बनाने के लिए कुछ समय मांगकर वहां से चला गया। हर बार हरिनाथ व्यापारी के पास चित्र लेकर जाता, परंतु वह उसमें और गलतियां दिखाने लगता। अंत में जब हरिनाथ व्यापारी से थक गया, तब वह बीरबल के पास सहायता मांगने गया। बीरबल ने हरिनाथ से कहा कि वह व्यापारी को बीरबल के घर आने के लिए निमंत्रण दे आए। व्यापारी के घर आने पर बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह आदमी कहता है कि इसने जैसा तुम चाहते थे वैसा जीवंत चित्र बनाकर दिया है, किंतु वह तुम्हें पसंद नहीं आया। व्यापारी ने कहा, सही कहा मेरे प्रभु, यह चित्र कहीं से भी मेरे जैसा नहीं लगता। बीरबल ने हरिनाथ से कहा, ठीक है हरिनाथा, तुम इस आदमी का दूसरा चित्र बनाओ जैसे कि तुमको पसंद हो। फिर वह व्यापारी की ओर घूमा और बोला, कृपया आप कल आना और अपना चित्र प्राप्त कर लेना, किंतु आपको 1000 सोने के सिक्के अदा करने होंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि हरिनाथ जब कोई चित्र बनाता है तो उसमें कोई लगती नहीं होती। व्यापारी ने सोचा, चित्रकार एक दिन में जो चित्र बनाएगा उसमें बहुत गलतियां होंगी। मुझे गलतियां ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेंगी। अगले दिन जब वह व्यापारी आया तो बीरबल उसे एक कमरे में ले गया। कमरे में एक चित्र रखा था। वह कपड़े से ढका हुआ था। जब व्यापारी ने कपड़ा हटाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। यह एक चित्र नहीं बल्कि शीशा था। बीरबल ने कहा, यह बिल्कुल आपकी तरह है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई गलती नहीं मिलेगी। व्यापारी ने महसूस किया कि वह बीरबल से हार गया है। उसे चित्रकार को चित्र के 100 सोने के सिक्के के अलावा 1000 सोने के सिक्के शीशे के लिए भी देने पड़े। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। 5 एक समय विशाल मुगल साम्राज्य में सम्राट अकबर ने तेज दिमाग और उदार हृदय से शासन किया था। उनका दरबार बुद्धिमान सलाहकारों से भरा था, लेकिन कोई भी उनके भरोसेमंद मंत्री बीरबल जितना प्रिय या चतुर नहीं था। बीरबल अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे और वह अक्सर अपनी त्वरित सोच और हास्य कहानियों से दरबार का मनोरंजन करते थे। एक गर्म गर्मी के दिन अकबर और बीरबल ने शाही बगीचों में टहलने का फैसला किया। जब वे हरी भरी हरियाली में टहल रहे थे, अकबर, जो हमेशा जिज्ञासु राजा था, बीरबल की ओर मुड़ा और बोला, बीरबल, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो एक व्यक्ति को खुश और दुखी कर सके। उसी समय हमेशा उत्तर देने के लिए तैयार रहने वाले बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए, इसके बारे में सोचो। अगली सुबह बीरबल एक छोटा अलंकृत बक्सा लेकर दरबार में पहुंचे। उसने इसे अकबर को सौंपते हुए कहा, महाराज, कृपया इस बक्से को तभी खोलें जब आपको महसूस करने की आवश्यकता हो, सुख और दुख दोनों। उत्सुकतावश अकबर ने बक्सा स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ समय के लिए उसे एक तरफ रख दिया।
महीने बीत गए और राज्य ने अच्छे और बुरे दोनों समय का अनुभव किया। एक दिन अकबर विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा। एक पड़ोसी राज्य युद्ध की धमकी दे रहा था और अकबर को अपनी जिम्मेदारियों का भारी बोझ महसूस हो रहा था। उसे बीरबल का बक्सा याद आ रहा है। इसे खोलने का निर्णय लिया। बक्से के अंदर अकबर को एक साधारण अंगूठी मिली जिस पर एक शिलालेख था। वह पढ़ने के लिए तिरछा हो गया। धातु में खोदे गए शब्द, यह भी बीत जाएगा। जैसे ही अकबर ने संदेश पढ़ा, उस पर भावनाओं की लहर दौड़ गई। उसे इसका आभास हुआ, राहत और आशा, यह जानते हुए कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। लेकिन साथ ही उन्हें दुख का एहसास हुआ। यह एहसास हुआ कि सबसे अच्छा समय भी अस्थायी था। उन्होंने बीरबल को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता मुझे आश्चर्यचकित करती रहती है। इस साधारण अंगूठी ने मुझे गहरा आराम और अंतर्दृष्टि दी है। लेकिन मुझे बताओ, कैसे दिया? आप इतना सटीक उत्तर लेकर आए हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, जीवन उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि न तो खुशी और न ही दुख स्थायी है। यह ज्ञान हमें अच्छे समय की सराहना करने और बुरे समय को अनुग्रह के साथ सहन करने में मदद करता है। बीरबल के जवाब से प्रसन्न होकर अकबर ने अपने बुद्धिमान मंत्री के सम्मान में उत्सव का दिन घोषित किया। अंगूठी और उसके संदेश की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोगों को इसकी सरल लेकिन गहन बुद्धिमत्ता से सांत्वना मिली। एक शाम जब दरबार एक भव्य दावत के लिए इकट्ठा हुआ था, अकबर ने थोड़ी मौजमस्ती करने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की, आज मैं इस दरबार में किसी को भी बीरबल से ऐसा प्रश्न पूछने की चुनौती देता हूं जिसका वह उत्तर नहीं दे सकता। यदि बीरबल उत्तर नहीं दे सका तो प्रश्नकर्ता को सोने का एक थैला मिलेगा। सोना जीतने की संभावना से उत्साहित दरबारियों ने चुनौतीपूर्ण सवालों पर विचार करना शुरू कर दिया। एक एक करके उन्होंने अपने प्रश्न पूछे, लेकिन बीरबल ने हर एक सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दिया, जिससे दरबारी बहुत खुश और प्रशंसित हुए। अंत में एक बूढ़ा, बुद्धिमान दिखने वाला दरबारी आगे बढ़ा। वह पूरी शाम चुप रहा था और विचारमग्न भाव से कार्यवाही को देख रहा था। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मेरे पास एक ऐसा सवाल है जो महान बीरबल को भी हैरान कर सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया और अकबर उत्सुकता से आगे झुक गए। बूढ़े दरबारी ने बीरबल की ओर मुड़कर पूछा, बीरबल, क्या तुम हमें बता सकते हो कि पृथ्वी का सही केंद्र कहाँ है? बीरबल ने बिना एक पल भी गवाए उस स्थान की ओर इशारा किया जहां बूढ़ा दरबारी खड़ा था और कहा, पृथ्वी का सही केंद्र यही है, जहां यह बुद्धिमान व्यक्ति खड़ा है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इसे स्वयं माप लें। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई और बूढ़े दरबारी को भी बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराना पड़ा। अकबर ने पूरी तरह से मनोरंजन करते हुए ताली बजाई और कहा, बीरबल, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। एक बार फिर साबित हो गया कि आपकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। आप वाकई इस दरबार की एक धरोहर हैं। और इस तरह अकबर और बीरबल के साहसिक कारनामों की कहानी बढ़ती गई। उनकी कहानियां दूर दूर तक फैलते हुए उन्हें सुनने वाले सभी लोगों को खुशी और हंसी मिली। उनकी अनूठी बंधन और उनके द्वारा साझा की गई बुद्धिमत्ता एक कालातीत कहानी बन गई जो हर किसी को याद दिलाती है कि चतुर दिमाग और दयालु हृदय किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 6 दोस्तों, शाम ढलने को थी। सभी आगंतुक धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे।
तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसके निकट आता हुआ बोला, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। बेहिचक कह डालो जो कहना है। मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। वह मोटा व्यक्ति सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूं, पर अब नहीं लगता है ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं, ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत न हारो और परिश्रम करो। तुम में भी योग्यता है, बीरबल ने कहा। लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे, मोटे आदमी ने कहा। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए। प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है, बीरबल बोला। यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी, वह भी कुछ समय के लिए। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं है, मोटे आदमी ने कहा। मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूँ। ठीक है, बीरबल बोला, इसके लिए तो एक ही उपाय है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना। मेरे भेजे आदमी वहां होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे। इससे दूसरे लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा, वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दौड़ाना होगा तुम्हें। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना है तुम्हें। किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया। अगली सुबह वह मोटा आदमी बीरबल के कहेनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुन अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच ही में पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही यही था। वह प्रसिद्ध तो होने ही लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वह यह भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वह सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास जा पहुंचा। वह बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलाना नहीं चाहता। वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक यह सुनना मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता देख बीरबल हंसता हुआ यह बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे।
लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं? क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ, अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारें। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा और वे ऐसा कहना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान न दिया। अब वह मोटा आदमी खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे हैं। वह समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने की सरल राह कोई नहीं है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 दोस्तों, एक दिन बीरबल को बादशाह अकबर के दरबार में आने में देर हो जाती है तो बादशाह अकबर के दरबार के अन्य दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, बादशाह अकबर से बीरबल के खिलाफ भला बुरा बोलने लगते हैं। बादशाह अकबर, आप बीरबल के चक्कर में फंस गए हैं। बीरबल कोई चतुर नहीं है। वह सिर्फ आपको अपनी बातों से उलझाए रखता है। बादशाह अकबर समझ गए कि सभी दरबारी बीरबल की चतुराई से जलते हैं। सभी दरबारियों की बात सुनने के बाद बादशाह अकबर ने कहा, मैं सभी दरबारियों को एक मौका देता हूं। तुम सब मेरे सामने बीरबल का सच खोल दो, यानी बीरबल मुझे बातों में फंसाकर खुद को चालाक साबित करता है। इस बात से पर्दा उठा दो, तभी मैं मानूंगा कि बीरबल चालाक नहीं है। सभी दरबारियों ने कहा, जहांपना, आप निश्चिंत रहें, हम सब कुछ संभाल लेंगे। बादशाह अकबर मुस्कुराए और बोले, मेरे पास तुम्हारे लिए एक असाधारण सवाल है। जो मेरे इस सवाल का जवाब देगा वही चतुर दरबारी होगा। बादशाह अकबर का सवाल अक्सर पहेलियों से भरा रहता था जिसे केवल बीरबल ही समझ सकते थे। अब बीरबल भी बादशाह अकबर के दरबार में आ जाते हैं। बादशाह अकबर ने कहा, अब सब दरबारी आ गए। मैं आपको वह सवाल बताऊंगा जिसका जवाब सभी दरबारी देंगे, लेकिन बीरबल जवाब नहीं देंगे। बादशाह अकबर की यह बात सुनकर सभी दरबारी बहुत खुश होते हैं। बादशाह अकबर अपने दरबार में 2 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी चादर लाने का आदेश देते हैं। फिर सभी दरबारियों को कहा जाता है कि इस छोटी सी चादर से मुझे सिर से पांव तक ढक दें। बादशाह अकबर अब दरबार में चटाई पर सो जाते हैं। सभी दरबारी एक एक करके बादशाह अकबर को पूरी तरह से ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी बादशाह अकबर के पैरों को ढकने वाली उस चादर से उनका सिर नहीं ढक पाता था, तो कभी उस चादर से उनका सिर ढक लेते तो उनके पैर नहीं ढक पाते। बादशाह अकबर को उस छोटी सी चादर से पूरी तरह ढकने के लिए सभी दरबारी तरह तरह के उपाय करते हैं। कभी चादर को आड़ा करते तो कभी तिरछा, कभी लंबा और कभी चौड़ा बनाया जाता है, लेकिन सारे दरबारी बादशाह अकबर को पूरी तरह से ढकने में नाकाम रहे। अंत में सब हार मानकर बैठ जाते। अब बादशाह अकबर मुस्कुराते हुए बीरबल से कहते हैं, बीरबल, क्या तुम इस छोटी सी चादर से मुझे पूरी तरह ढकने की कोशिश करोगे? बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपना, यह तो बहुत आसान काम है। तब बादशाह अकबर फिर लेट जाते हैं। बीरबल बादशाह अकबर से पैर मोड़ने को कहते हैं। जैसे ही बादशाह अकबर अपने पैर मोड़ते हैं, बीरबल उस छोटी सी चादर से बादशाह अकबर को पूरी तरह से ढक देते हैं। एक बार फिर दरबार के सभी दरबारी बीरबल के तेज दिमाग को देखकर दंग रह जाते हैं। बीरबल की चतुराई का डंक फिर बज उठा और सारे दरबारी मुंह लटकाए दरबार से चले गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? खुद को दूसरों से बेहतर बताने के लिए दूसरों को कम नहीं आंकना चाहिए।
हमें अपने पैरों को उतना ही फैलाना चाहिए जितना हमारे पास चादर हो, यानी जितना वजन हम उठा सकते हैं उतना ही उठाना चाहिए। क्षमता से अधिक भार हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 4 दोस्तों, एक बार की बात है, सर्दी का मौसम चल रहा था। बादशाह अकबर के दरबार में ईरान के बादशाह ने एक दूत के माध्यम से सम्राट अकबर को उपहार भेजा था। उपहार पिंजरे में बंद शेर की मोम की मूर्ति थी। ईरान के दूत ने कहा, ईरान के बादशाह ने पिंजरा खोले बिना शेर को बाहर निकाल कर दिखाने की चुनौती भेजी है। यह सुनकर बादशाह अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मैं ईरान के बादशाह द्वारा भेजी गई भेंट के रूप में चुनौती को पूरा नहीं कर सका तो मेरी नाक कट जाएगी। बादशाह अकबर की परेशानी देखकर बीरबल ने कहा, यह चुनौती बहुत आसान है, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। दरबार में हर कोई बीरबल की चतुराई से परिचित था। अब बीरबल ने गर्म लोहा मंगवाया और उस गर्म लोहे को लेकर पिंजरे के पास आ गए। बीरबल की हरकत देखकर बादशाह सहित सभी दरबारी सोचने लगे, बीरबल क्या करने जा रहा है। बीरबल ने उस गर्म लोहे को पिंजरे में डाल दिया। गर्म लोहा जैसे ही मोम के शेर के पास पहुंचा, मोम का शेर पिघलने लगा और थोड़ी ही देर में मोम का शेर पूरी तरह पिघलकर बाहर आ गया। इस प्रकार ईरान के राजा द्वारा दी गई चुनौती पूरी हुई और दरबार में बैठे बादशाह अकबर और सभी मंत्री भी खुश हो गए। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कोई भी काम हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, इससे हमें हर समस्या का समाधान मिल जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब को ज़रूर कर ले। यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।